नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय पर। हमारे साथ बात करने के लिए मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अलीस राजा जी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, एनआरसी जेपी एनआरसी क्यों नहीं जाने दिया जा रहा समाजवादी कार्यकर्ता और राष्ट्रीय? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से महान समाजवादी नेता, महान समाजवादी पुरोधा, महान स्वतंत्रता संग्रामी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की बरसी के मौके पर मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूं। मैं उन्हें सलाम करता हूं, नमन करता हूं। एक ऐसी शानदार शख्सियत जिसकी एक आवाज पर पूरे हिंदुस्तान का नौजवान से लेकर के हर एक इंसान इकट्ठा हो जाता था, जिनकी एक आवाज पर पूरे हिंदुस्तान का तख्ता पलट होने का काम किया गया था। ऐसी शानदार और जानदार शख्सियत की याद में हमारे महबूब नेता आली जनाब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की हुकूमत में एक शानदार और जानदार, एक ऐतिहासिक, एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग बनाने का काम किया था, जिसको हम लोग जेपी एनआईसी के नाम से जानते हैं। ऐसी बिल्डिंग में जाकर के हमारे महबूब नेता हर साल वहां पर मालार्पण करने का काम करते थे, उन्हें खिराज अकीदत पेश करने का काम करते थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 3 वर्षों से ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी हुकूमत लगातार उसको रोकने का काम कर रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी किस चीज से डर रही है? एक जो वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग बनी हुई है, संग्रहालय बनाया गया, संग्रह उसमें तमाम जयप्रकाश नारायण जी की याद में तमाम चीजों को संग्रह किया गया, ऑडिटोरियम बनाया गया, उनकी याद में वहां पर मूवी दिखाई जाती है जो कि 20 से 25 मिनट की होती है। तमाम चीजों की व्यवस्था वहां पर किया गया था, सिर्फ 6 करोड़ रुपए, क्योंकि उसमें 40 कमरे से ज्यादा, 40 लगभग कमरे हैं। वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल है, वर्ल्ड क्लास टेबल टेनिस, वर्ल्ड क्लास लॉन टेनिस से लेकर के तमाम सुविधाएं हैं उसमें, तमाम उसमें संग्रहालय बने हुए। इस चीज को उत्तर प्रदेश की और देश की आवाम देखने ना पाए, उसका लाभ ना लेने पाए, वहां पर जो उनकी याद में संग्रहालय बनाया गया है उससे प्रेरणा न लेने पाए, सिर्फ इसलिए, सिर्फ हमारे महबूब नेता को वहां जाने से नहीं रोका जा रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की आवाम को, इस देश की आवाम को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और लगातार 8 साल से वो बिल्डिंग बंद है और आज आप उसकी हालात देख लीजिए कि उसके हालात क्या है। ऐसी बिल्डिंग पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बिल्डिंग नहीं बनी होगी। इतनी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग हमारे नेता ने उनकी याद में बनाने का काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक डरी हुई, सहमी हुई हुकूमत यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और देश में चला रही है। जिस तरह से उस इमरजेंसी के बाद जो चुनाव 77 में हुए थे, पूरी ताकत के साथ गठबंधन चुनाव जीत करके आया था, उसी तरह से ये जो आघोषित इमरजेंसी चल रही है, इसके बाद 2027 में जो चुनाव होने आ रहे हैं, पूरी ताकत के साथ पीडीएस समाज, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज इकट्ठा होकर के समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। और आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग चुनाव जीत करके यहाँ पर आए थे, भारतीय जनता पार्टी को अपने मुंह की खानी पड़ी थी, उसी तरह से पीडीएस समाज एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डालने का काम करेगा और माननीय अखिलेश यादव जी के क़यादत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाने का काम करने जा रहा है। एक आखिरी सवाल, 8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर वाला फेसबुक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आखिर क्यों बंद कर दिया गया? देखिए, लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, उनकी मानसिकता है, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की है, संविधान को खत्म करने की है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो भी अधिकार इस हिंदुस्तान में एक आम नागरिक को मिले हुए हैं, उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही है। अभिव्यक्ति की आजादी हर एक इंसान को है। हर इंसान फेसबुक पर, ट्विटर पर, तमाम जगह पर अपनी फेसबुक आईडी बना करके अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपने विचारों को दर्शा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी और समाजवाद के विचारों को कहीं ना कहीं दबाना चाहती है, उसे छुपाना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर फेसबुक के जरिए ये काम किया गया था। लेकिन अभी आधे घंटे पहले हम लोग को ये सूचना मिली है कि उनकी उस आईडी को बहाल कर दिया गया है। हमारे साथ लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बात करने जी। 2 साल पहले जो तस्वीर देखी गई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गेट कूद कर अंदर गए थे, फिर 2 कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के अंदर कूद कर गए वहां पर, के उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं उन कार्यकर्ताओं को जो हमारे साथी थे उनको मैंने बधाई देता हूं उनकी बहादुरी के लिए, और हर व्यक्ति का अपने महापुरुषों को नमन करने, उनके विचारों को प्रचार करने का अधिकार है।
कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के तहत हमें अधिकार दिए, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए महापुरुषों की विचारधारा को हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे सत्ता में आई, वो समाजवादी मूल्यों के महापुरुष हो चाहे बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनके विचारों पे ताला लगाने का काम कर रही है, उनके संघर्षों पे ताला लगाने का काम कर रही है। और आप जैसे JPNIC आप देख लीजिए, जो वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग है, जहां वो हमारे महापुरुषों के जो उनका संघर्ष था, उन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का। उन्होंने नारा दिया कि सरकारों को चेताया, जो अन्यायी सरकारें थे, अत्याचारी सरकारें थे, कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। जो वो नारे थे, जो उनकी प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को रोकने का काम बीजेपी जो कर रही है। उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐतिहासिक बिल्डिंग बनाया है दुनिया से जोड़ने के लिए। उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी सुविधाएं हैं। जहां उनकी ऐतिहासिक गाथा को गाने के लिए गैलरी है, वहीं वहां पे हेलीपैड है, वहीं यहाँ पे तमाम ऐसे कमरे जो ताज से ज्यादा सुविधाएं देती है, जो कि ये उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू बचाने के लिए, जो भी कोई अतिथि आए उसमें रुके, जो रेवेन्यू जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी या ऐसी तमाम सरकारें आई और गई, उस काम नहीं कर पाई, वो समाजवादी पार्टी ने किया। तो वो काम उन्होंने किया था कि ताकि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए, अपने महापुरुषों के विचारों को समझे, संघर्ष को समझे। सरकार क्यों डर रही है, अंदर क्यों नहीं जाने दे रही है? ना कार्यकर्ता जा सकते हैं, ना सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा सकते हैं, ऐसा क्या हो जाए? सरकार इसलिए डर रही है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं है, चाहे वो JPNIC हो, चाहे वो लोहिया कैंसर अस्पताल हो, चाहे वो DCP कार्यालय हो, कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया, इसलिए डरी और सही नहीं सकता। सपा का हर एक कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव सारा हर एक कार्यकर्ता हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव सिपाही है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव थोड़ी ही देर में सपा कार्यालय पहुंच रहे हैं। आएंगे, अगर जाना चाहेंगे कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन इतनी डरी ये सरकार है कि वहाँ हजारों की संख्या में पुलिस लगा के रोकना चाहती है, लेकिन रुकने वाले अखिलेश यादव जी नहीं है, नौजवान है और हौसला बुलंद है, इसलिए वो आगे बढ़ेंगे और हर कीमत पे जाएंगे और माला पहनाएंगे। इमरजेंसी के लिए लड़ाई लड़के जयप्रकाश नारायण जी ने देश से इमरजेंसी खत्म कराया और जयप्रकाश नारायण जी की इतनी दहशत है कि अब आने वाले 27 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार जाएगी और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में देश से बीजेपी की सरकार जाएगी। ये लोग डरे हैं, जेल जाने के डर से और सरकार जाने के डर से अलूल जलूल काम करते हैं। इसमें पीडीए और मजबूत हो रहा है। दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम सारे एक होकर इनका विरोध करेंगे और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दिल्ली और प्रदेश में दोनों जगह हुए हैं।